हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज बात करने वाले हैं कि जो वैकेंसी आई है बीटीएससी का सभी ट्रेड्स का, उन सब में एक्सपीरियंस कैसे बनवाएं, कहां से बनवाएं कि वैलिड हो। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप एक बार फॉर्म सबमिट कर देते हैं, वंस द फॉर्म इज सबमिटेड एंड पेड सक्सेसफुली कांट बी एडिट, मतलब आप दोबारा एडिट नहीं कर सकते हैं। आपको अगर गलती हो गया फॉर्म में तो फिर से भरना पड़ेगा और सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। हो सकता है फिर आगे बहुत सारा दिक्कत हो सकता है दोनों का एडमिट कार्ड आने लगे और कोई भी बहुत सारा दिक्कत होने लगता है। तो इसके लिए बात करते हैं दोस्तों कि आपको सही तरीके से कैसे भरना है और एक्सपीरियंस कहाँ से बनवाना है। तो चलिए आते हैं बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से जो डाउनलोड किया हुआ पीडीएफ है, उस पीडीएफ को खोलते हैं और उसी में सारा डिटेल दिया गया है। सबसे पहले देख लीजिए, ये बीटीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ पीडीएफ है। यहाँ अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो दिया गया है, ये ड्रेसर का है। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर ड्रेसर का है ये नोटिफिकेशन। आपको यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति काम किए होंगे कहीं पे भी, संविदा पे भी, वही लोग केवल भर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा के। बाकी लोग अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाते हैं तो वो बिल्कुल गलत है और वैलिड नहीं होगा। तो वो लोग अपना फॉर्म बर्बाद ना करें, और जो लोग काम किए हैं केवल वही लोग हो रहे हैं। यहाँ पे 1 साल का 5 मार्क्स दिया जाएगा। अधिकतम 5 साल काम करने वाले को, 5 साल जो काम किए हैं उनको 25 नंबर मिलेगा। इसको आपको लेने के लिए अच्छे से यहाँ पे जो दिया गया है बीटीएससी का फॉर्म में, यहाँ पे लिखा गया है कि संस्थान या कार्य लेटर के पैड हेड में निर्गत हो। अब जहाँ भी काम किए हैं उस संस्थान का या कार्यालय का जो लेटर पैड होता है, जैसे कहीं भी क्लिनिक या लैब होता है उसका लेटर पैड होता है, उस पर लिखा हुआ होना चाहिए, तभी वैलिड होगा अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के लिए। यहाँ पे उसका सबसे बढ़िया ज्ञापांक नंबर होना चाहिए, डेट होना चाहिए, अपना अच्छे से सब डिटेल होना चाहिए। और डिटेल होने के बाद यहाँ पे जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं उसका ऑफिस होता है और ऑफिस का हेड भी होता है। जैसे आप पीएमसीएच में काम कर रहे हैं तो वहाँ का जो हेड है, जो ऑफिस का, वो बैठते हैं, उनका सिग्नेचर होना चाहिए, यहाँ पे उनका नाम होना चाहिए। और जिस विभाग में आप काम किए हैं, जैसे लैब का काम किए हैं तो लैब का होना चाहिए, ओटी का काम किए हैं तो ओटी का होना चाहिए। जिस विभाग में आप काम किए हैं उसका यहाँ पे सिग्नेचर होगा, तभी वैलिड होगा, और नहीं तो नहीं वैलिड होगा। चाहे आप सिविल सर्जन में काम किए हों, चाहे कहीं कॉलेज में काम किए हों। सिविल सर्जन का अध्यक्ष होता है, अधीक्षक होता है, बड़ा बड़ा कॉलेज जो होता है मेडिकल कॉलेज, वहाँ का। और कार्यालय का मुहर अवश्य मरवाना है। और वो अपना लेटर हेड जो लिख के देंगे उस पर भी ये सारा डिटेल होना चाहिए और इस फॉर्म के साथ में लगाना होगा। दोनों को एक पीडीएफ में मर्ज करके, तभी वैलिड होगा और आपको 25 नंबर मिलेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी गलत हो जाएगा और नंबर भी नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाए। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा। नमस्कार।